जो भी मतलब सभी जोन के लिए है, ये किसी एक जोन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी जोन की बात कर रहा हूँ कि अगर इतना है तो आप सेफ मान चलो कि चांसेस है। हेलो दोस्तों, आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज आपका जितना भी डाउट था एलपी रिजल्ट से लेकर, आपने पेपर दे दिया है, सीबीटी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आपका साइको हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड जो भी आपका कन्फ्यूजन था, जो भी समस्या थी, आज सब का जवाब आपको इस वीडियो में दे देने वाला हूँ। फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ध्यान से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। आपको रिजल्ट कब आ रहा है इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा, जो भी जानकारी है, ठीक है। कंफर्म डेट हो सकती है क्या, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, सर मेरा इतना नंबर है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस कैटेगरी से हूँ, इतना नंबर मेरा है, तो क्या मैं सेफ़ हूँ कि मैं अगली तैयारी करूँ और परीक्षाओं की, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने कुछ कंपाइल किए हैं क्वेश्चन कि रिजल्ट से जुड़े जो आपके सवाल थे, उन सवाल को एक साथ मैंने कंपाइल कर दिया है। आपको सभी के जवाब मिलने वाले हैं 1 बाय 1 करके। ध्यान से वीडियो को देखो। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि सीबीटी जो हुआ पहला, दूसरा हुआ, अब सीबेट रिजल्ट जो है, इसके बाद सीबेट का आएगा, यानी कि जो साइको आपका स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड आएगा। फिर स्कोर कार्ड के बाद आपका स्कोर कार्ड आने के बाद 1 से 2 दिन या हो सकता है स्कोर कार्ड के साथ ही आपका फाइनल जो है, फाइनल आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं जो आपको बात करनी है, बतानी है। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको सारी कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दूँगा। जो सीबेट का रिजल्ट है, ठीक है, साइको का रिजल्ट है, अभी तक क्यों नहीं आया, इसके पीछे का कारण है कि पहले नोडल जो एजेंसी थी वो मुंबई थी, लेकिन अब मुंबई सही से काम नहीं कर पा रहा था, तो अब ये एजेंसी को चेंज कर दिया गया। रिजल्ट जो बनवाने का काम है, जिम्मेदारी इसकी दी गई है, अब वो कहा जा रहा है कि सिकंदराबाद को दे दिया गया है। तब वो काम कर रही है, सभी जोन के रिजल्ट को जो है बना के फिर इसके बाद उनसे वेरीफाई करवा के फिर अपलोड किया जाएगा। तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, टेक्निकल जो प्रॉब्लम भी आती हैं उनको सॉर्ट आउट करके रिजल्ट थोड़ा लेट हो जाएगा, चलेगा, लेकिन रिजल्ट में कोई मिस्टेक हो ये कतई मंजूर नहीं है। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ कि लेट हो रहा है तो अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधार के अच्छे से दिया जाए, ठीक है। हाँ, लेट तो हो चुका है। पहले क्या होता था कि 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट जो है आउट हो जाता था, स्कोर कार्ड आ जाता था और 4 से 5 दिन के लिए अंदर जो है आपका फाइनल आ जाता था। लेकिन अभी जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और प्रॉब्लम इसमें होना शुरू हो गया है कि अभी जो है आ नहीं रहा है रिजल्ट और समस्या बच्चों को होती चली जा रही है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर हो रहा है त्रुटि कोई, तभी तो लेट कर रहे हैं, नहीं तो उनको रोक के कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेट क्यों हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसीलिए जो है नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एलपी का जो साइको का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तक कुछ लोग कह रहे थे कि 27 को आ जाएगा, 28 को आ जाएगा, फिर हुआ कुछ नहीं तो 29 को तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। आज 30 तारीख हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर जो आज के दिन यानी कि 30 तारीख को अगर जो आपका आएगा तो आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका स्कोर कार्ड आएगा, फाइनल रिजल्ट आने की संभावना कम है। क्यों, आप ये बात समझिए। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप देखिए आज 30 तारीख है अक्टूबर में, ठीक है। तो आज के दिन आपकी बहुत सारी आरआरबी जो है खुले हैं और बहुत सारे जो है बंद हैं। तो ये बताइए, जब आरआरबी सभी बंद है तो सबका फाइनल रिजल्ट कैसे आउट कर दिया जाएगा। आपका अगर होगा भी तो आपका स्कोर कार्ड होगा साइको का कि इतना इतना है, सभी लोग अपना देख लें, क्योंकि स्कोर कार्ड आरआरबी को सबका इकट्ठे जारी करना है, एक लिंक से जारी कर देंगे तो वहाँ से आप सब देख पाएंगे। तो इसलिए क्या होना है कि स्कोर कार्ड अगर आएगा तो आ सकता है, नहीं तो देखो अगर आज हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो 1 तारीख या 2 तारीख में कोई संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ये आपका सभी आरआरबी बंद रहेंगी, छुट्टियां चल रही हैं 1 और 2 में। फिर इसके बाद आपका फ्राइडे यानी कि 3 तारीख को आपके चांसेस हैं कि आपका स्कोर कार्ड अगर आया हो आज तो ठीक है, तो फाइनल आ जाएगा 3 तारीख को, नहीं तो हो सकता है कि आपको 3 तारीख को 3 अक्टूबर की डेट में आपका जो स्कोर कार्ड है और प्लस आपका जो है फाइनल दोनों हो सकता है साथ में ही दे दिया जाए, ठीक है। अगर नहीं हो सकता है, किसी प्रॉब्लम से दिक्कत हुई, आरआरबी बंद है, काम नहीं हुआ है अगर सिकंदराबाद से, तो हो सकता है 4 को वो लोग दे दें। 3-4 में संभावनाएं पूरी बन रही हैं, 100% चांसेस है कि 3 या 4 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा।
तो ये समस्या आपकी हुई ख़त्म, ये चीज़ समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों का था कि मेरे जोन का रिजल्ट कब आएगा। भाई जब आएगा रिजल्ट तो उसी 10-15 मिनट 20 मिनट के आसपास में जब रिजल्ट आना शुरू होगा तो सभी जोन का धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये होता है कभी भी कुछ जोन अपने रिजल्ट को पब्लिश करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो कुछ समय के अंतर में, लेकिन एक बार जब शुरू हो गया आना तो सबका धीरे धीरे तुरंत आ जाएगा। ये नहीं है कि आज किसी का आया 2 दिन बाद किसी का आया, ऐसा होना संभावनाएं कम होती है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए इतने लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब मिल गया। अब सीबीएटी का रिजल्ट है, रिजल्ट डेट है, हर जोन के लिए क्या अलग अलग होगा तो मैंने बता दिया। अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा, स्कोर कार्ड तो अलग नहीं आएगा, सबका एक ही जो है लिंक देंगे और उससे स्कोर कार्ड आ जाएगा। फाइनल सारी पीडीएफ जो है अपने अपने जोन में सब लोग अपलोड करेंगे, तो वो हो सकता है कि जो आपका स्कोर कार्ड है और स्कोर के साथ साथ आपका जो फाइनल है उसमें 1-2 दिन या 3 से 4 दिन या 2 दिन 3 दिन इसमें गैप हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आरआरबी के वो है कि क्या करती है। हो सकता है साइको का रिजल्ट देने के तुरंत बाद फाइनल दे दे या साथ में दे दे या 2 दिन 3 दिन गैप करके दे, तो उनके ऊपर है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है। मैं आपको गुमराह करने वाली बात कोई नहीं बताऊंगा, जो हकीकत है जो सही है वही बात बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर होगा। अगर रिजल्ट डिले हुआ तो क्या कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा? भाई जब उन्होंने कभी डेट बताई ही नहीं कि इस डेट को आएगा तो डिले होने की क्या बात है। हम लोग एक्सपेक्टेड जानते थे कि अभी तक जो रिजल्ट होता था आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर स्कोर कार्ड और 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका जो है फाइनल जो है आपका पीडीएफ आ जाता था जिसमें आपका नाम होता था, सब लोग देख लेते थे। लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कोई डेट तो लोग दिए नहीं है कि इस डेट को देंगे। तो उनको जब उनका सारा प्रिपेयर हो जाएगा, रिजल्ट स्कोर कार्ड बन जाएगा, नोडल एजेंसी उनको बना के दे देगी, वेरीफाई हो जाएगा, तब पब्लिश होगा। तो इसमें कोई डिले उले जो हो रहा है इसका कोई नोटिस वोटिस नहीं आने वाला है। जब आएगा तो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसी समय। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जो साइको का रिजल्ट है, सीबीएटी का रिजल्ट है, आने के बाद डीबी और मेडिकल की प्रोसेस कब शुरू होगी। देखो भाई अभी तक का जो ट्रेंड है हम लोग एक्सपेक्टेड ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये होता है कि जब आपका रिजल्ट फाइनल आ गया उसमें आपके 20 से 25 दिन के अंदर जो है आपका टोटल जितना डीबी का काम है, मेडिकल का काम है, शुरू हो जाता है, एक साथ आएगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आपके जो जोन होंगे, ठीक है, आपका जो भी जोन होगा जहाँ भी आप जो है आपने फॉर्म भरा है, जैसे बिलासपुर, मुंबई या सिकंदराबाद, जहाँ से आप लोगों ने भरा है वहाँ क्या होगा, आप लोग को उस जोन में जाके, ठीक है, उस जोन में आपको बुलाया जाएगा, उस डिवीज़न में वहाँ बुला के आपका पहले सबसे पहले डीबी होगा। डीबी से जो लोग क्लियर कर लेंगे, डीबी सबका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक पर्ची मिल जाएगी किस जगह जाके, कहाँ पे आप कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आपको आपका मेडिकल कराना है। और आपको वहीं पर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको उस मेडिकल में विजिट करके डेट दिया रहेगा, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा अगर क्लियर होगा। और उसके बाद ज्वाइनिंग जो है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर सबका ज्वाइनिंग हर अलग अलग जोन का अलग अलग बार होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं कि किसी जोन का कभी हो जाए, किसी जोन का कभी हो जाए। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो मैंने डीबी मेडिकल के बाद क्या होता है इसका भी जवाब दे दिया कि आपको किस तरह से मेडिकल करने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। बाद में आपको एक आएगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए फला फला जगह जाना है तो आपको जाना होगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस आपका होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, समझ में आया। आप ये मान के चलो कि आपका सीबीएटी का रिजल्ट आया, उससे 2 से 3 हफ्तों में आपका डीबी के लिए जो है कॉल लेटर आ जाएगा और सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे आपकी ख़त्म होने लगेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी मैंने जो बताई है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपकी समस्या जो थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद आपका है कि रिजल्ट के बाद जो लॉगिन के लिए आपका लिंक दिया जाता है वो कहाँ होगा। तो आपका जो लिंक है सभी आरआरबी के जो जोन है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लॉगिन वहाँ से कर सकते हैं। स्कोर कार्ड के लिए भी उसी तरह से होगा, पीडीएफ सबके अपलोड होंगे तो वो उसके लिए अलग से लिंक होगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आरआरबी हैं, जैसे कि वहाँ पर मुंबई हो गया और बिलासपुर हो गया, इस तरह से जितने भी आपके जोन हैं सभी जोन में मिल जाएगा। आप जोन में भी जाके देख सकते हैं, या तो आप जोन में नहीं जा सकते हैं तो बहुत सारे जो है आपके ग्रुप्स में ये लिंक फॉरवर्ड होंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, आपको ऐसा नहीं कि लिंक नहीं मिलेगा, कहाँ से आएगा, तो लिंक जैसे आएगा मैं खुद जो है फॉरवर्ड कर दूँगा, आप लोग को बता दूँगा, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं चेक। ठीक है, इसके बाद है अगर जो साइको है सीबीएटी का रिजल्ट जो है उसके साथ फाइनल का भी रिजल्ट आएगा, तो मैंने अभी जस्ट इसको बता दिया। ये भी क्वेश्चन हुआ करता था कि भाई कोई कंफर्मेशन नहीं है कि साथ में आएगा कि 2 से 3 दिन के गैप में आएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बात का। तो इस चीज़ के लिए तो परेशान मत ही हो। ठीक है, आपका अगर जो साइको का जो फाइनल है, साइको का फाइनल रिजल्ट आए ना आए,
1 दिन 2 दिन बाद आएगा तब भी चलेगा, लेकिन एक बार जब आपको जो आपका CBAT है इसका रिजल्ट पता चल जाएगा तो आपके चांसेस बन जाएंगे कि भाई मुझे तो सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि मैंने साइको पास अगर कर लिया है, अगर उसको मैंने पास किया है तो इसका मतलब मैं अब फाइनल में काउंट करा जाऊँगा। अब काउंट किया जाएगा तो अगर नंबर उसके लायक है तो चांसेस बन जाएंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और मैं अभी आपको एक सेफ स्कोर बता दूंगा कि कितना जो है। अब देखो, मैंने अभी जस्ट कहा कि जो प्रीवियस ईयर थे उसमें जो CBAT का रिजल्ट है वो 15 से 20 दिनों में आ जाता था, मैक्स टू मैक्स 25 दिन लगते थे अभी तक आपका स्कोर कार्ड आने में, और फाइनल आने में 2 से 4 दिन और लगते थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आपका सबसे बड़ा डर जो होता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं सेफ़ हूँ, मैं आगे पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, क्या है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आप लोग को होती थी। हमेशा से आप लोग परेशान होते थे कि मेरा सेफ़ स्कोर क्या होगा। तो मैं आज आपको एक चीज़ ध्यान से देखिएगा वीडियो को। एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर अगर मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आपका इतना है तो आप निश्चिंत होगे अपनी पढ़ाई में, तैयारी में लग जाइए। देखिए, अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा है तो आप आराम से जो है, अगर आपको इससे अच्छी नौकरी कोई पानी है उसके लिए लग जाइए। अगर जो आपका स्कोर मैं बताने जा रहा हूँ इससे कम है तो आप प्लीज़ जो है, आपके सामने ग्रुप D जो है उसकी वैकेंसी है, उसके लिए लग जाइए। ठीक है, और भी जो यूपी के बच्चे हैं उसमें देखिए यूपी पुलिस की आ रही है, SI की आई है, तो सारी अपने वैकेंसी में लग जाओ यार। पढ़ो, टाइम वेस्ट करने से किसी का ढेर सारे जो है YTS वीडियो जो है ये देखने से कोई मतलब नहीं है। एक बार मैंने जो बता दिया आप यही ध्यान रखो और ऐसे ही सारा चीज़ हो जाएगा। तो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग बस सुनो कि आपका जो UR है यानी कि जनरल है, उसमें जो भी मतलब सभी जोन के लिए है, ये किसी एक जोन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी जोन की बात कर रहा हूँ कि अगर इतना है तो आप सेफ मान के चलो कि चांसेस है, तो मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इतना है तो आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो मैं अगर बताऊँ तो आप किसी भी जोन में हो, ठीक है, जो हाई जोन है इससे 2-4 नंबर ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो, जो लो जोन है 2-4 नंबर कम भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड जो मैं भी बता रहा हूँ कि एस्टिमेटेड इतना ही होना चाहिए जो है कम से कम। ठीक है, तो आपका अगर जो 68 से लेकर 72 मार्क्स जनरल के अंतर्गत हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चलो कि मेरा चांसेस है कि मैं हो जाऊंगा, स्कोर कार्ड आएगा जैसे आपको पता चल जाएगा खुद। और EWS में है, EWS में आप 63 से 67 मार्क्स आपके अगर हैं, ठीक है, फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि अगर फाइनल इतने में बन जाएगा। अभी क्या होता है कि आपका जो साइको है, क्योंकि साइको का आपको 70 और +30 का वो जो है आपका पूरा चलने वाला है रेशियो में, तो इतना आप मान के चलो कि इसका 70 और इसका 30 मिला के आपका जब इतना बनेगा तब आपका जो है काउंट किया जाएगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएगा। अब OBC की बात करें, OBC में अगर 64 से लेकर आपका 68 मार्क्स तक है, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ मान के चलो कि आपका चांसेस है जो है कि ये हो जाए। मैं ये एवरेज लेके चल रहा हूँ RRB में, इसमें 2-4 नंबर आप जो टफ जोन वाले हैं उसके लिए बढ़ा सकते हो, जो लो जोन के लिए है उसके घटा सकते हो 2-4 नंबर। ठीक है, SC के लिए अगर SC में 55 से लेकर 60 मार्क्स हैं तो वो सेफ अपने आप को माने। वहीं SC के बाद ST की बात करें तो 50 से लेकर 55 तक अगर उनका है तो वो अपने आप को सेफ माने। और PWD का तो PWD जो है ये PH बच्चे जो है इनका तो कोई वो ही नहीं है, इनको छोड़ो कि होंगे ही नहीं इसमें काउंट, क्योंकि ये LP आप A1 कैटेगरी की मानते हो ना कि LP होता है, तो इसमें तो कोई चांस नहीं है। तो ये सारी समस्याएं आपको क्लियर कर दिया हूँ, चांसेस मैंने बता दिए हैं कि कब आने के चांसेस हैं। अगर आज स्कोर कार्ड आया ठीक है, नहीं तो कल और परसों यानी कि 1-2 तारीख में कोई चांसेस नहीं है, फिर 3 और 4 में आप मान के चलो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अब निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई में लग जाओ। अगर जिसका भी इतना स्कोर आ रहा है वो तो निश्चिंत रहे, उसका होना ही होना है। ठीक है, अगर जो इससे कम है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई जो है जारी रखो। ठीक है, आपके ग्रुप D है, इसके बाद UPSI, यूपी पुलिस, ये सारी वैकेंसी आ रही हैं, लेखपाल आ रहा है, मतलब बहुत सारी आपके जीवन में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, आप जाके पढ़ो। आपके लिए मैं ग्रुप D के कुछ समय में वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना स्कोर है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप पढ़ाई बस शुरू कर दो और रिजल्ट जो है उसका वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन जब मिल जाएगा, जब आ जाएगा। फालतू में बार बार वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।